करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्द्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं आविशद्गीतके मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वर्णानामृतशङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीविघ्नेश्वराय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तवत्सल भगवान की। श्रद्धालु भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माताओं, करुणा में बहनों, परम आनंद का विषय है जो आज हम सभी भक्तगण हमारे प्यारे श्याम सुंदर की सुंदर बाल लीलाओं की कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आइए इस चित्रकूट की दिव्य धरा में 5वें दिन की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर बड़े आनंद के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा ही अद्भुत भाव है, हमारे संतगण गाते हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, सरकार दुनिया वालों पे बहुत भरोसा किया, अब आप पे भरोसा करते हैं। अब हमने आपको अपना बना लिया है, इसलिए अब आप हमको मत छोड़िए। आइए हम सब भी यही भाव लेकर चलते हैं, भजन में प्रवेश करते हैं। मोहन
से दिल क्यों लगाया है, चलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। कलमा से या से आला से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। या से दिल लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जिनका हमारे सरकार से दिल लगा हो, वो दोनों हाथों सेवा करें। बात निराली है उसके, हर बात में है एक टेढ़ापन। बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। बात बताऊं आपको, बताऊं? आप हमारे कन्हैया से मिलोगे ना, हमारे सरकार से, जो आप बोलोगे हमारे कन्हैया करते हैं, बहुत जल्दी वो काम करते हैं, जो भी आप बोलोगे। पर एक काम ऐसा जो हमारी कन्हैया नहीं कर सकते, पता है क्या? उनसे यदि ये कहो सरकार एक बार जरा सीधे चल करके दिखा दो, तो हमारे सरकार सीधे नहीं चल सकते, सब कर देंगे लेकिन उनसे सीधा नहीं चला जाता। इसीलिए साधक कहता है हर बात निराली है इनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। तेरे पे हो श्री राधे, तेरे पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल राधे। जय हो हरि श्री राधे। जय हो जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। नामिका जय हो नामिका श्री राधे। नामिका कर जो पाया है, ये मैं जानूं या बदनाम कर जो पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने।
दिल दीवाना हुआ, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ, मुझे इस जग से बेगाना हुआ। तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया से जय हो कान्हा से श्री राधे। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। छलिया से दिल क्यों ये मैं जानूं या। एक बात बताओ, आप घर का सारा काम काज छोड़ के आज अग्रसेन भवन आ गए, क्यों आई? उस सरकार ने ऐसा जादू किया कि घर के सारे कामकाज छूट गए। बोलो जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हम ठाकुर जी की कथा, श्याम जी की कथा राम जी की नगरी में सुन रहे हैं, चित्रकूट में। शास्त्र कहता है अन्यत्र कहीं कथा सुनी जाती है तो भागवत तो फलदायिनी है, पर यदि तीर्थ में कथा सुनो तो उस कथा का फल 100 गुना। देखिए माता जी ने कह दिया, मान लो 100 गुना हो जाता है, कई गुना अधिक फल होता है। जैसे अपन चित्रकूट में रोज कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाते हैं, चलो ठीक है, पर जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन क्या होता है? नहीं लगाते हैं। उस दिन भीड़ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन फल ज्यादा होता है। ये तो चित्रकूट के हैं महाराज, इसलिए नहीं लगाते हैं। वैसे माता जी सही कह रही हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं ना, बगल में गंगा जी कितनी बार नहाते होंगे।
लेकिन महाराज दूर दूर से लोग आते हैं गंगा स्नान करने। दीपावली दिन कितनी भीड़ होती है दीप दान करने के लिए, क्योंकि उस दिन का महत्व अधिक है। इसी प्रकार से हम अन्यत्र कहीं कथा सुनते हो तो भागवत मोक्षदायिनी है, पर तीर्थ में जब हम कथा सुनते हैं तो उस कथा का फल कहीं अधिक फलदायिनी हो जाता है। तो एक तो चित्रकूट की धरती में आप लोग आ गए, राम जी की नगरी में, दूसरा भागवत की कथा सुन रहे हैं, तो ये परमात्मा की विशेष कृपा हम पर हो गई है। कृपा तो केवल अनुभव किया जा सकता है, कृपा दिखाई नहीं देती है कि दिखाई देती है, कृपा तो केवल अनुभव का विषय। तो परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा हम पर हो गई। कोई जरूर हमने बहुत पुण्य किए होंगे जो आज ऐसा अवसर उपस्थित हो गया। इसलिए इस कथा में जितने भी भक्तगण पधारे हैं वो सब परम सौभाग्यशाली हैं। वो अपने भाग्य की सराहना कर सकते हैं। जैसे राम जी का ब्याह हो रहा था तो मिथिलावासी अपने नेत्रों के होने का सौभाग्य मना रहे थे। राम जी का ब्याह हो रहा था ना, तो शंकर जी अपने 15 नेत्रों से राम जी का ब्याह देख रहे थे। चतुरानन ब्रह्मा जी महाराज अपने सभी नेत्रों से ब्रह्मा जी के विवाह का दर्शन कर रहे हैं। कार्तिकेय महाराज अपने 16 मुख के नेत्रों से महाराज सड़ानंद महाराज श्री इंद्र देवता के विषय में ऐसी कथा आती है कि वो अपने सहस्रों नेत्रों से प्रभु के विवाह का दर्शन कर रहे हैं और परम सुख मान रहे हैं। तो इन नेत्रों का भी पुण्य तभी है, फल तभी है जब इन नेत्रों से हम भगवान की कथा के प्रभु के दर्शन को, लाभ को प्राप्त करते हैं। देखना तो देखो हर जगह होता है। आप कहते होंगे, सुना होगा आपने, जब कोई बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। इस कथा में पधारे जितने भी भक्तगण हैं सभी का यह व्यासपीठ अभिनंदन करती है। कल आप सबने कथा सुनी, कल कौन सी कथा हुई थी? जोर से बोलो। कृष्ण जन्म हुआ था। हमारे सरकार पधारे हैं। व्यास जी महाराज लिखते हैं, सुनंदा बुआ ने जाकर के बताई। कल तो हमारी बुआ जी को मिला होगा ना, बोलो जय श्री कृष्णा। ने बुआ जी का हमारा 50-50 में बात हो गई है। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जैसे सुनंदा बुआ ने जाकर के बताई, बाबा तेरो घर में छोरा है गयो है। जो 75 वर्ष के बाबा ने सुनी कि बुढ़ापे में मेरे घर में छोरा भयो, तो महाराज 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के हो गए। जोर से उछल पड़े। सबसे पहले जमुना जी में जय की 108 डुबकी लगाई। हरि शरणम को जाप कियो। सबरे माथन पे चंदन लगायो। सुंदर पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पटका डारो, घोटू तक काजर लगायो, मूछन पे ताव दियो और बोले लइयोरी छोरा दर्पण। बोले कैसे दिखूं आज? बोले बाबा आज तो बिल्कुल दूल्हे जैसे दिख रहे हो। भैया लाला को जन्म भयो है, आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे? समस्त भैयन के पास गया जी, छोरा है कि वो घर में। सब हाथ में लाठियां ले लेकर के जा रहे हैं। पहले के लोग लाठी लेकर चला करते थे ना। सब नंद के महल की ओर चल रहे। दौड़े दौड़े ब्राह्मण देवता के पास गए, महाराज आपकी पूजा पाठ सफल हो गई, घर में छोरा है गया। सब बड़े प्रसन्न हुए। बड़े प्रेम से नंद बाबा को बिठा लिया, बाबा पूजा कराओ। अब बाबा को अनुष्ठान करवा रहे हैं। वाच इत्वा स्वस्तयनम जाति कर्मात्मा जस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं बाबा जल चढ़ाओ। बाबा ने उठा के दूध चढ़ा दिया। ए बाबा हमने जल की कही, दूध की ना कही। अच्छा महाराज क्षमा करो।
बाबा चंदन लगाओ, रोली चढ़ाओ। बाबा ने उठा के हल्दी चढ़ा दिया। ए बाबा हमने रोली की बोली। अच्छा महाराज, फिर रोली चढ़ाया। बाबा चावल चढ़ाओ। बाबा ने उठा के शक्कर चीनी चढ़ा दिया। अब तो पंडितन को गुस्सा आ गया, बाबा तेरा ध्यान यहाँ समय किधर है? हम बोले कुछ तू करे कुछ, जो तेरे हाथ में आवे तू चढ़ा देवे। बाबा ने हाथ जोड़ के कही, महाराज मुझे क्षमा करो, या समय तो मेरो पूरो को पूरो ध्यान मेरो लाला के ऊपर चले गए, मैंने वाको मुहरो ना देखो अब तक। अच्छा बाबा एक काम कर, तू संकल्प कर दे, पूजा तेरी बदली हम करा देंगे, तू लाला को मुहरो देख के आ जा। तुरंत महाराज 2 लाख गौवन को दान को संकल्प नंद बाबा ने ले लिया। धेनु नाम युते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातिकौंबा बरावृतान। 2 लाख गौवन को दान को संकल्प बाबा ने लिए। 7 तिल के पहाड़ स्वर्ण मंडित करके ब्राह्मण को दान दिए। सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जातह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। सब बड़े प्रसन्न हो रहे, आनंदित हो रहे हैं। महाराज भागवत में लिखा है, भीड़ लगी हुई है नंद जी के आंगन में। अब जब ब्रज की गोपियन को पतो चलो कि नंदरानी के छोरा भयो है, तो सारी गोपियां महाराज 16 प्रकार के श्रृंगार करके चल दी। गोप्यः सुमृष्टिमणि कुंडल निष्कंठ चित्रांबराः पथशिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतीर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। जितनी ब्रज की गोपियां हैं सबने महाराज 84 गज की लहंगा पहनी, सुंदर सी फरिया ओढ़ी, सबने 16 प्रकार के श्रृंगार किए और मैया की कान में आकर जोर से बोलती, मैया बधाई हो। मैया भी कहती बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब महाराज वाही भीड़ में 95 बरस की मैया थी। कितने बरस की? 95 बरस की मैया थी। अब वह मैया को जब पतो चलो कि नंदरानी के छोरा भयो है, तो वह बोली मैं भी सजूंगी। तो जो 80 साल पहले शादी का जोड़ा नहीं था, वह को संदूक से निकाला और श्रृंगार करने लगी। अब श्रृंगार तो बड़ा सुंदर कर रही है, पर श्रृंगार करने में गड़बड़ी हो गई। अब 95 बरस की मैया को आंखों से भी तो कम दिखता है ना महाराज, तो श्रृंगार करने में गड़बड़ी क्या हुई? आंख पे लगने वाली चीज ओठ पे लग गई, ओठ पे लगने वाली चीज आंख पे लग गई। बोले भैया आज तो लाला को जन्म भयो है, आज ना सजेगी तो कब सजेगी? तो वृद्धाएं भी सज रही हैं, बालिकाएं भी सज रही हैं, कन्याएं भी सज रही हैं, और सब मैया यशोदा के पास जाकर जोर जोर से बधाई दे रही हैं। सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं महाराज। अब इतनी भीड़ लगी हुई है कि बाबा ने कहा कि नंद जी को दर्शन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब अंदर जा ही नहीं पा रहे, दरवाजा बंद, सब भीड़, हजारों लोग अंदर। अब नंद बाबा खूब सजे हैं महाराज। एक ने की क्या बात है बाबा? बाबा बोले कोई मोको अंदर ही ना आने देवे। बोले बाबा तेरे घर में इतने दिनन बाद छोरा भयो, तो ऐसे थोड़ो दर्शन है जाएगो लाला को, तो क्या करना पड़ोगो? बोले बाबा जब पहली बार लाला को छोरा को देखवे को जावे करो ना, तो नाचते हुए ठुमका लगाते हुए जानो चाहिए। अच्छा भैया तो काब नाचनो भी पड़ोगो? हाँ बाबा अब तो नाचनो पड़ोगो, पर भैया हमें तो नाचने आवे ना। बोले हम सिखा देवेंगे। एक ग्वाला ने महाराज बाबा के सिर पर एक हाथ धराया, दूसरा हाथ कमर पे धराया, और खूब ताली बजा बजा कर सब बाबा के साथ नृत्य कर रहे हैं। एक नंद बाबा का बचपन का सखा था, वह ने जब देखा तो वह के नेत्र सजल हो गए। कहीं मेरे मित्र को नजर ना लग जाए किसी की, तो महाराज वो एक मटकी भर दही लेकर के आया था भेंट के लिए। वह पूरी मटकी भर की दही नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। नंद बाबा ने की दारी की तेने का कर दियो, पूरो मोरो मेरो श्रृंगार खराब कर दियो तेने। दूसरे ने कही बाबा
जब बड़े दिनन बाद छोरा हुए तो नाचते समय ऐसी दही का लेप लगाकर फिर लाला को मुड़ो देखवे को जाए करो, सो नियम होया करो। अरे भैया तब तो बड़ी कृपा भई तेरी, सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। महाराज गोपियां सब गा रही हैं और सभी आनंदित हो रहे हैं। महाराज हमारे ब्रज के कवि गाते हैं, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ कृष्ण नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की, ओ कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की। साधक कहता है मैंने मेहंदी लगाई रे ओ कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, सवरिया तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, सवरिया तेरे नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। श्री राधे बलिहारी सजाई रे, जय हो, हमने नथनी सजाई रे श्री राधे कृष्ण नाम के, मैंने बिंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे, जय हो, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम के, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम के, कृष्ण नाम की, ओ गोपाल नाम के, ओ गोपाल नाम की, ओ श्याम नाम के, ओ श्याम नाम की, कन्हैया तेरे नाम। खूब महाराज आनंदित होकर सब नाच रहे हैं। गोप्या सुमिष्टि मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबराः पथिकाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतीर्बिरेजुर व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। सब इतने आनंदित हो रहे हैं, ऐसा आनंद छाया है पूरे ब्रज में महाराज की क्या कहें।
बाबा सुखदेव जी गदगद हो रहे हैं महाराज। नंद जी ने अपने सारे खजाने खोल दिए, जिसको जितना सोना चांदी हीरा मोती ले जाना है ले जाओ। भीड़ लग गई महाराज। नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति बोरी, अदेखत मोहि लुटाय दियो, ना बची बचिया छछिया ना पिछोर। नंद जी के घर आत्मज हुआ है, इसलिए बाबा नंद जी महान मन वाले बन गए। इधर महाराज रात्रि भर कंस को नींद नहीं आई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, मेरा काल जन्म ले चुका है, कुछ करो। तो मंत्रियों ने कहा महाराज अब टेंशन किस बात की लेते हैं, हम एक काम करेंगे, 1 महीने के अंतराल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया उन सबको मरवा देंगे, आपका शत्रु भी मर जाएगा। बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने घर में घुसने कौन देगा? तो पूतना खड़ी हो गई। पूतना बोली मैंने निश्चय किया है कि मैं बालकों को मारने के लिए जाऊंगी। कैसे? बोले मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी, विष लगा करके। जहां बालकों के मुख में 2 घूंट गया उनका प्राणांत हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगी। बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी अपने घर में कौन घुसने देगा? ये 4-4 इंच के बड़े बड़े दांत, ये काला विकराल स्वरूप। पूतना बोले दांत बड़े तो क्या हुआ, काट के छोटा कर लूंगी। चेहरा काला है तो ऊपर से प्लस्तर कर लूंगी, ज्यादा दिक्कत है तो घूंघट तोड़ लूंगी। अब घूंघट में क्या पता चले कि राक्षसी जी है कि देवी जी है। वैसे एक बात बोलूं आपको, बोलूं महाराज, घूंघट से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, आपको पता है? हमारे माताओं को तो बड़ा आराम रहता है, क्या घर में तो बच्चे लोग सोने नहीं देते हैं, तो कथा में आ जाएंगे। और जहां कथा शुरू हुई महाराज, तहा 1.5 हाथ नीचे घूंघट कर लिया, बढ़िया चैन की नींद सो जाते हैं। अब ना ही व्यास जी को पता चले ना पड़ोसी को पता चले, अब बढ़िया आराम की नींद लग जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सम्मान आदर नेत्रों का होना चाहिए, सम्मान नेत्रों में होना चाहिए। वो घूंघट किस काम का कि घूंघट तो 1.5 हाथ नीचे और घूंघट के भीतर से ससुर जी को गाली सुनावे, ऐसा घूंघट किस काम का? इसलिए सम्मान नेत्रों का होता है, आदर नेत्रों का होता है। महाराज पूतना आ गई, पूतना लोक बालघिन राक्षसी रुधिरा, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिगांसया पिहरे तनम दत्वा पशु। ये पूतना आई प्रभु को विष पिलाने के लिए, जहर पिलाने के लिए। अंदर महल में घुस गई और कहने लगी अरे यशोदा, मैं ज्यों सुनी तेरे घर में बुढ़ापे में छोरा है गयो, मैं तो बबरी है गई, सारो काम धंधा छोड़कर तेरे पास दौड़ी दौड़ी आ गई। अब मैया आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, मेरी बहना किधर से आ गई, ये कौन है भाई? पर सोचिए अभी मैं पूछने लग जाऊंगी भाई कौन है, कैसा रिश्ता, तो बेचारों को बुरो लग जाएगा। सगी ना से चचेरी ममेरी ककेरी फुफेरी नरेरी, कोई ना कोई रिश्ते की होगी होगी। तो मैया ने कही अरे ना बहना, ऐसा कोई बात ना है, बस आप सबन के दया दृष्टि से आशीर्वाद से छोरा है जो। बोले बाती करती रहेगी, लालो को मोहड़ो भी दिखवावेगी। हाँ देख लो, जो बगल में पालने पे तो जगइयो ना, ना मैं दूर से देख के आ जाऊंगी। अब पूतना पालने की ओर बढ़ी, कन्हैया ने तिरछी नजर से देख लिया, ओहो हो, लगता है मौसी जी आ गई। मन में सोचा, अब पूतना पहुंची ठाकुर जी के पास, और जो पालने के पास पहुंचकर घूंघट हटाया कि हमारे छोटे से कन्हैया ने अपने छोटे छोटे नेत्रों को बंद कर लिया।
सुखदेव जी कहते परीक्षित सावधान, भगवान डर नहीं गए कि डर की वजह से नेत्र बंद किया, तो फिर हमारी सरकार ने आंखें क्यों बंद की, नेत्र क्यों बंद किया? बोले प्रभु के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा है। उन्होंने देखा तो कहा अरे राम 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 राम, बताओ सारी दुनिया हमारे कन्हैया से लाड़ कर रही है, दुलार कर रही है, स्नेह कर रही है, इस राक्षसी को देखो जहर पिलाने को आ गई। जाते मैं ऐसी राक्षसी को मोहना देखना चाहता। सबने अपने अपने द्वार कपाट बंद कर लिए। कोई कोई संत कहते भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, सरकार ने सोचा, बोले ये है मायावती और हम हैं मायापति। अब मायापति के सामने मायावती अपनी माया दिखाएगी तो क्या उसकी माया चलेगी? भेद खुल जाएगा, रंग में भंग पड़ जाएगा। तो सरकार ने कहा इससे अच्छा हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई कोई संत कहते भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, भगवान ने सोचा मेरी इतने अवतार हैं, इन अवतारों में दो ही अवतार श्रेष्ठ, रामावतार और कृष्णावतार, और दोनों अवतार में पहले राक्षसी को मारना पड़ा। रामावतार में वो ताड़का जी आ गई थी और कृष्णावतार में पूतना जी आ गए। तो प्रभु को ग्लानि हो रही है। कोई कोई संत कहते भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद की, भगवान ने सोचा है तो ये राक्षसी, लेकिन काम तो मां का ही करेगी, सो याकू कौन सी गति देनी चाहिए, सो विचार कर रहे हैं सरकार आंख बंद करके। कोई कोई संत कहते भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, सरकार मन में सोच रहे हैं, बोले दृष्टि उसी पे डालो जो दृष्टि का पात्र है, जो दृष्टि का पात्र नहीं है उस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। कैसे? बोले ऐसी एक परम सुंदरी आई थी रामावतार में भी। कौन? श्रीमती सुपनखा जी। ब्याह हो चुका था महाराज, और राम जी के पास आकर क्या कहती है, सरकार मैं विश्व सुंदरी हूं, मेरे सामने कोई नहीं है, यहां तक कि तुम भी मेरे सामने कुछ नहीं, तुम भी फेल। राम जी चक्कर में पड़ गए, अरे राम राम राम, ये कौन आ गया? हमने अपनी सुंदरता का जादू पूरे संसार में चला दिया, पूरी दुनिया हमारे पीछे पागल है, दीवानी है, और ये कौन सी देवी जागी जो हमको फेल कर रही है? बोलो, एक बार राम जी का फर्ज बनता था कि नहीं कि एक बार देखे कौन है, लेकिन राम जी ने देखा ही नहीं। राम जी किधर देखते हैं? किशोरी जानकी जी की ओर देखते, सिया ही बिलो की जानकी जी की ओर देखकर और जवाब शूर्पणखा को देते हैं। सरकार उपदेश दे रहे हैं कि दृष्टि उसी पे डालो जो दृष्टि का पात्र है, जो दृष्टि का पात्र नहीं है उस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ठाकुर जी ने सोचा रामावतार में जो आई थी देवी जी, उस समय तो हमारी किशोरी जी बगल में थी, तो उनकी ओर देख के निपटा दिया। इस समय तो हमारी किशोरी जी ना दाएं हैं ना बाएं हैं, हम खुदे अकेले पालने में लेटे हैं, तो क्या करें? बोले इससे अच्छा अपनी आंखें बंद करो। पर देखो, कोई कोई संत कहते भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, सरकार भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मत गजेंद्रनाथ, देखो यहां पे हम कृष्ण रूप में आए हैं, किस लिए? माखन मिश्री खाने के लिए। पर इस पूतना मौसी को देखो, जहर पिवावे की टाइम आ गई, तो आपको तो जहर पीने की आदत है ना, इसलिए काम करो, जहर जहर आप पी लो और दूध दूध मैं पी लेता हूं। तब तक में पूतना ने अपने दुग्ध को प्रभु के मुख में डाल दिया। भगवान आंखें बंद करके और दुग्ध पान कर रहे हैं। पूतना ने तो सोचा था 2 घूंट जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, लेकिन भैया यहाँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान दुग्ध पान तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसके प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। अब पूतना छटपटाई, सामंचम मृंचालमित प्रभाषणी निष्पीडयमाना किल जीव मर्मणि। उसके मर्म स्थानों पर जब पीड़ा पहुंची तो वो चिल्लाती, मुंचा मुंचा, अरे लाला छोड़, लाला छोड़ 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 लाला। 7 दिन के कन्हैया थे और बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ भी आवे,
छोड़वे तो आवे ही ना है। मतलब अब तो हम आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। अरे ये तो बोलता है, चमत्कारी बालक मालूम पड़ता है। वह कृष्ण को लेकर बाहर भगी, वह अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा ना सके, मस्तिष्क फट गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वहीं पर उसका राम नाम सत्य हो गया। कुछ गोपियों ने जो देखा दौड़ करके लाई और कृष्ण को यशोदा की गोद में ला करके और गाय के पूंछ से लाला को झाड़ा देती है। इधर पूतना के शरीर को जब अग्नि लगाई गई तो महाराज पूतना के शरीर से सुगंधी आ रही थी। तो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव पूतना के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, फिर सुगंधी क्यों? बोले राजन, एक बार राम कृष्ण के स्मरण मात्र से जीव के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, पर जिसने साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा को बालक समझकर मातृभाव से दुग्ध पान करा दिया, क्या फिर भी वो राक्षसी रह सकती है? अरे पूतना के शरीर से सुगंधी निकली है तो आश्चर्य है, पर एक बात सुनोगे तो और आश्चर्य होगा। क्या? बोले जो गति माता यशोदा को कई वर्षों बाद मिलेगा, आज वो गति मेरे कन्हैया ने पूतना को दे दिया। आहा, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरे तनम दत्वा पसदति। अच्छा, ये पुत्रा में क्या विशेषता थी? बोलो, क्या खासियत थी? क्या नाम बहुत अच्छा था? क्या नाम बहुत सुंदर था? पूतना, जिसका नाम ही इतना गंदा। तो काम बहुत अच्छा करती रही होगी, भजन करती रही होगी, कथा सुनती रही होगी। बोले नहीं नहीं, लोक बाल अग्नि बच्चों को देखती मार देती है, तो बोले अच्छे समाज की होगी, आपके अग्रवाल समाज से होगी, पंडित समाज से होगी। नहीं नहीं नहीं, राक्षसी कुल भी अच्छा है। तो बोले भोजन तो बहुत अच्छा करती रही होगी, फलाहार रहती होगी, व्रत करती होगी। बोले नहीं नहीं, रुधिरासना खून पी जाती है। अरे भैया, ना नाम बढ़िया, ना काम बढ़िया, ना भोजन बढ़िया, ना रहन सहन बढ़िया, ना आहार व्यवहार बढ़िया, तो क्या बढ़िया था जिसे देखकर हमारे प्रभु रीझ गए? बोले एक ही विशेषता थी। कौन सी? स्तनम दत्वा पसदति। उसने हमारे सरकार को मातृभाव से दुग्ध पान करा दिया। सरकार ने कहा भले ये राक्षसी है, लेकिन काम मां का किए, इसलिए या को गति भी है मैं मां की ही दूंगा। कितने वो सरकार दयालु है महाराज। इसलिए वो बड़े ही मूर्ख होंगे, नादान होंगे, ना समझ होंगे, जो ऐसे कृपालु सरकार को छोड़कर और संसार में भटके। हमारे सरकार महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। हमारे कन्हैया तो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं महाराज। सारे ब्रजवासी हमारे सरकार के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। आए दिन गोपियां दर्शन के कोई ना कोई बहाने से दर्शन के लिए आती रहती है। आप तनिक विचार करो, इन ब्रजवासियों में क्या खासियत थी, इनमें क्या विशेषता थी कि हमारा कन्हैया इनके पीछे पीछे घूमता था। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अक्षेद्य अवैद्य सुवेद बतावे। अनारद से सुख व्यास रहे पचिहारी, पुनि कोई पार न पावे। अताही अहीरे की छोहरिया, छछिया भरी छाछे पे। क्या विशेषता थी?
क्या ये बहुत पैसे वाले थे, धनवान थे? महाराज दही माखन बेचती थी, ये ग्वाला गैया चराते थे। तो ये बहुत सुंदर थी क्या? तो क्या ये बहुत उच्च कुल के थे? ग्वाला थे महाराज, क्या विशेषता थी इनमें? बोले कोई विशेषता नहीं थी, एक ही इनमें विशेषता थी कि ये एक ही बात जानते थे कि कृष्ण हमारा है। जिस दिन हमने सरकार को अपना मान लिया, उस दिन महाराज अपने आप ये जो प्रेम की डोर है ये सरकार से बंध जाएगी। अरे एक बड़ी सुंदर कथा आती है, आपने सबने सुना होगा, बहुत विदित कथा है। एक हमारे कृष्ण के सखा थे, नाम था उद्धव। अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते थे, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। बृहस्पति जी के शिष्य कन्हैया ने देखा उद्धव को ज्ञान का अभिमान है। कई बार ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है महाराज, जैसे धन का अभिमान होता है, सुंदरता का अभिमान होता है, ऐसी ज्ञान का भी अभिमान होता है। तो कन्हैया ने कहा जरा जाओ तुम, कुछ ही दूरी पे वृंदावन है, और जरा हमारी कुछ गोपियां हैं वो मेरी याद में रोती रहती, जरा उन्हें कुछ सिखा के और ज्ञान की बात समझा के आओ। उद्धव जी अभिमान में गए। अभिमान से भरे जब उद्धव जी पहुंचे और जब ज्ञान की उपदेश देने लगे तो उन गोपियों ने ऐसे भावों को प्रस्तुत किया कि महाराज उद्धव का जो ये दिमाग है ना, ये काम करना बंद कर दिया। उद्धव जी कहते अपने मन को सरकार में, कृष्ण में ना लगाकर ईश्वर में लगाओ। ईश्वर निराकार है। एक गोपी कहती है उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उद्धव मन तो एक होता है और उस मन को हमारे कन्हैया चुरा के ले गए। तुम्हारे कृष्ण के लिए, तुम्हारे ईश्वर के लिए हम मन कहां से लाए? हमारे ब्रज के कवि बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, बड़ा प्रसिद्ध भजन है। आओ 2 मिनट के लिए हम चलते हैं। हम प्रेम दीवानी है, गोपियां जवाब देती हैं, वो प्रेम दीवानी। ऐ उद्धव हमें पोथी न सुनाना। जो तुम ज्ञान की बात करते हो ना, पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ, पंडित भया न को, ढाई आखण प्रेम का, पढ़े सो पंडित। गोपियां कहती हैं उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। 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 ऐसे नहीं हमारे सरकार रिझेंगे। जरा दोनों हाथों से सेवा कीजिए। बलिहारी श्री राधे, हरि बोल, जय हो बलिहारी।
मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा, जय हो मतिवारा तन में अब योगी का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योगी का नहीं कोई ठिकाना। ऐ बूढ़ो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। श्री राधे हरि हो, जय हो हरि हरि। रहते थे आठों यार, एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। गए थे हमें विसार के मोही श्याम। गए थे हमें विसार के सरकार श्याम कि वो भी जमाना कि ये भी जमाना। वो भी था एक समय, वो भी जमाना था। क्या भाव है ये भी जमाना। ऊधो हमें ज्ञान की पोथी ना तुम सुनाना। प्रेम दीवाने हैं राधे, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना। बोलो जय श्री कृष्णा। और जोर से बोल दो, और जोर से बोलो। व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। अगर ठाकुर जी को पाना चाहते हो तो चाह यहां से होनी चाहिए, भीतर से होनी चाहिए। समस्या आज के समय की ये है कि हम बनावटीपन बहुत अच्छा करते हैं। आजकल हर कोई एक्टिंग करने में बहुत माहिर है। आजकल जिसे देखो इतना बढ़िया एक्टिंग करता है, बनावटीपन करता, लगता आह इनसे बड़ा कौन। बंगाल की एक कहावत है, अति भक्ति चोरे लखन। भगवान कहते अपने मन को निर्मल बनाओ।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अपने मन को निर्मल बनाओ। क्या हमारा हृदय पवित्र है? भगवान रहते कहां हैं? मंदिर में। मंदिर में रहते हो भगवान मंदिर में रहते हैं। अब मंदिर कैसा होता है? सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। तो अब हमारे हृदय को मंदिर पहले बनाना पड़ेगा, तभी तो भगवान आएंगे। अब हृदय मंदिर कैसे बनेगा? जब इस हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इनको जब इस हृदय से हम हटाएंगे। भगवान बाहर से आके झांक के देखते कौन कौन रहता है इस घर में। देखा, अरे भैया यहां तो भीड़ लगी, हाउसफुल। बोले इस घर में तो अपन नहीं रह सकते। हमारे सरकार को तो बड़ा सुंदर हृदय चाहिए, इसलिए अपने हृदय को सुंदर बनाओ। हमारे राम जी कहते हैं, एक बार जीव निश्चल भाव से दोनों भुजाएं फैलाकर कह दे, राम जी मैं आपका। बोले फिर मैं आगे पीछे कुछ नहीं सोचता हूं, दौड़ता हुआ चला आता। लेकिन महाराज आज की समस्या ये है कि आजकल हम राम जी को नहीं कहते कि राम जी आप हमारे हो, कृष्ण जी को नहीं कहते कृष्ण जी आप हमारे हो। आजकल तुम दुनिया वालों से रिश्तेदारी निभा रहे हैं। भगवान से कहां हम नाता निभाते हैं? दुनिया वालों से नाता बनना चाहिए। आजकल तो लोगों का महाराज वो 3 घंटे की कथा होती है, उसमें भी मन नहीं लगता। भैया निमंत्रण आया, जाना पड़ेगा, तो चले जाते, भैया चलो चले। अब चिट्ठी आई है, सेठ जी माने हुए व्यक्ति हैं, नहीं जाएंगे तो फिर बड़ा गड़बड़ होगा। महाराज आ गए, 10 मिनट कथा में बैठे। मैं देखता हूं हर जगह की बात है, कहीं भी कथा होती, आएंगे बैठेंगे। अब कथा में तो मन लगता नहीं, कभी बचपन से सुनी नहीं कथा। आएंगे 10-15 मिनट बैठे, फिर वहां जाकर लिफाफा चढ़ाया, प्रणाम किया, चल दी। क्या फायदा इस कथा के? इससे अच्छा मत आओ सुनने। श्रोता एक हो, पर श्रोता श्रोता हो मुझे। श्रोतारो मम निर्मला। श्रोता के लक्षण क्या है? जो एक दत्त चित्त मन से कथा को सुने, जिसे ये भी ना पता रहे कि मेरे बगल में कौन बैठा है, कोई हंस रहा है, नाच रहा है कि रो रहा, कोई पता ही ना रहे, एक दत्त चित्त मन से, वो श्रोता के लक्षण है। लेकिन आजकल महाराज श्रोता कम मिलते, श्रोता और श्रोता को ज्यादा संभालना पड़ता है। श्रोता किसे कहते हैं? आपको पता है श्रोता किसे बोलते हैं? वो जो सुपारी नहीं काटता। आएंगे कथा में तो बाद में बैठेगा, ठीक है पर मंडप थोड़ा टेढ़ा है। हाँ व्यास जी ठीक है, लेकिन चुटकुल्ला तो कोई सुनाया ही नहीं अभी। कोई बढ़िया वो ताता थैया वाला बढ़िया कोई भजन तो गाया ही नहीं। महाराज 10 गलती कथा में निकालेंगे, 10 गलती कथा कराने वालों पे निकालेंगे। ये है श्रोता के लक्षण। दूसरे नंबर पे आते हैं सोता। महाराज ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सच्ची बात बता रहे हैं। ये जहां कहीं भी रहते हैं ना, हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं होता, वहां बड़ी शांति रहती है। महाराज आएंगे कथा में, और जहां कथा शुरू हुई कोई खंबे अम्बे का सहारा ढूंढ लेंगे और धीरे से कमर का टेक लिया, अब बढ़िया 3 घंटे की समाधि लग जाती है। एक मैया जी एक जगह मेरे पास आई, आके कहने लगी, महाराज जी एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा मैया बताओ। बोले व्यास जी आप इतनी मीठी कथा बांचो ना, इतनी मीठी कथा बांचो कि आपकी कथा में इतनी हमको मीठी नींद आती है कि इतनी मीठी नींद घर में एसी कमरे में डल्लब के गद्दे में 2-2 नींद की गोलियां खाने के बाद भी मीठी नींद ना आवे, जितनी मीठी नींद आपकी कथा में आती है। महाराज ये श्रोता के लक्षण। लेकिन भगवान किसे मिलते हैं? श्रोता और श्रोता को थोड़ो। श्रोतारो मम निर्मला, जो निर्मल मन से कथा सुने। अभी क्या कथा हुई, आरती के बाद जब आप जाओगे शुरू से लेकर लास्ट तक बता देंगे, आज व्यास जी ने ये कथा सुनाई, आज ये कथा हुई, आज ये कथा हुई। ये श्रोता के लक्षण है।
इसलिए कथा ऐसी सुनो कि जीवन में उतर जाए। मैं हमेशा अपनी कथा में बोला करता हूं, आप यहां आके बैठे हो अच्छी बात है, पर आपका होना ना होना एक समान है, क्योंकि यदि आपका मन भी यहीं पर है तो आपको कथा का फल मिलेगा, अन्यथा कथा का कोई लाभ नहीं। माफ करना अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, पर मन भी यहां होना चाहिए। मन का होना बहुत आवश्यक। सारा खेल ही तो मन का है सरकार। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। इसलिए मन को वश में, आजकल लोगों का मन ही इतना चंचल है महाराज कि मन एक जगह बैठता ही नहीं है, कभी यहां कभी वहां, कभी ऐसे ऐसे घूमता रहता है। मन को वश में रखना चाहिए। भगवान कृष्ण से जैसा प्रेम उन ब्रजवासियों का है, तब जब हमारे भीतर भी वो प्रेम की एक बार वो चिंगारी लग गई तो फिर महाराज दुनिया आपको बेकार लगने लगेगी। दुनिया वाले आपको पागल समझेंगे और आप दुनिया वालों को पागल समझेंगे। इसलिए मन को जरा सरकार से मिलाना पड़ेगा। हमारे कन्हैया महाराज बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी बड़े होने लगे, सरकार बड़े जब होने लगे महाराज, तो आए दिन गोपियां दर्शन के उद्देश्य से आती रहती हैं। देखे बेन कान्हा कान्हा कान्हा, देखे बेन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचान। कृष्ण पद कमल में मन को लगाना, गोपियों का ताना ये उलाहना है एक गोपी कृष्ण के दर्शन के लिए सोची कि मैं जाऊं कृष्ण के दर्शन कराऊं, पर बड़े दिन हो गए थे, सोचा मैया के पास क्या बहाना लेके जाऊं, तो उसने एक टोकरी ली और गोबर के बहाने आई। लिपा पोती पहले लोग गोबर का प्रयोग करते थे ना महाराज, तो गई मैया के पास जाकर के, मैया आज मेरे घर में लिपा पोती करनी है, तेरी गौशाला से एक टोकरी गोबर ले जाऊं? मैया बोले हाँ ले जा ले जा ले जा। अब वह गोपी गई गौशाला में। कन्हैया समझ गए भक्त के हृदय की भावना को, ठाकुर जी भी तो समझते हैं। ठाकुर जी भी गौशाला में आगे, सोचे का लेने के लिए आई है, कितनों ले जा रही है, का ले जा रही है। सरकार दूर से खड़े देख रहे हैं और वो गोपी कन्हैया को देख रही है, बड़ी पुलकित हो गई। अब कृष्ण को देखने के चक्कर में महाराज उसने टोकरी में कुछ ज्यादा ही गोबर भर लिया। अब उठाई तो उठे ना, तो उसने कन्या को बुलाया, लाला जरा इधर तो आ। कन्या बोले काय बात है? लाला नेक ज्यादा वजन है गयो है मेरी टोकरी में, सो नेक हाथ लगा दे, मैं उठवा दूंगी। बोले उठवा तो दूंगी पर मोको का मिलोगो? गोपी बोले लाला तू यदि नेक मेरी टोकरी में हाथ लगवाए दोगे ना तो मैं तुमको माखन को एक गोला दूंगी। अच्छा सच्ची? बोले हाँ बिल्कुल। कन्हैया ने उठवा दिया। अब जब कन्हैया ने उठवाया तो पहली बार उस गोपी ने कृष्ण को इतने निकट से देखा था। महाराज वह आनंदित हो गई, पुलकित हो गई, दौड़ी दौड़ी गई, आंगन में गोबर फेंका और फिर आ गई, मैया एक टोकरी और ले जाऊं? मैया बोली हाँ ले जा ले जा। अब फिर महाराज कृष्ण के सामने भरने लग गए। ठाकुर जी को देखते देखते फिर ज्यादा भर लिया महाराज। कन्हैया फिर आ गए, देख मैं उठवा तो दूंगा लेकिन मैं 2 बार उठा तो मुझको 2 माखन के गोला चाहिए। बोले बिल्कुल बात पक्की। कन्हैया ने फिर उठवा दिया, गई फिर दौड़ करके गई, फेंक करके आंगन में फिर से आ गई, मैया एक टोकरी और ले जाऊं? मैया बोली अरे या मैं बार बार कुछ भी का चीज जितने तो कुछ ही उतने ले जा। अब महाराज वह फिर आकर टोकरी में गोबर भरने लगी। अब जब ज्यादा वजन हो गया तो फिर वो कन्हैया को बुलाई, लाला जरा इधर तो आ।
कन्हैया बोले देख गोपी, मुझको यह बात तो समझ में आ गई, तो कोई ऐसी बार बार करना है। और देखो हिसाब किताब पक्को होना चाहिए, और अपनी बात अपनी जगह प्रेम व्यवहार, लेकिन हिसाब किताब को पक्को। मैंने कितनी टोकरी तो को गोबर उठाए, मुझको कैसे पता चलोगो? गोपी बोली हाँ लाला, यह बात तो तेरी बिल्कुल सही है। एक काम करते लाला, मैं जितनी टोकरी गोबर ले जाऊंगी उतनी ही गोबर के टीको तेरे मोह पे लगा दूंगी। अंत में गिन लेंगे, जितने टीको तेरे मोह पे लगे रहेंगे उतनी माखन को गोला में तो को खवाऊंगी। कन्हैया बोले हाँ यह बात बिल्कुल तेरी सही है। तो महाराज पहले 3 टोकरी का, एक दाहिने गाल पे गोपी ने ठाकुर जी के गोबर का टीका लगाया, एक महाराज बाएं गाल पे लगाया, एक नाक पे लगा दिया। बार बार वह गोपी आ रही है, महाराज वह गोपी इतनी टोकरी गोबर लेकर अपने घर गई कि महाराज हमारे पूरे कन्हैया के मुंह में गोबर ही गोबर हो गया। अब जैसे महाराज पूरा सरकार का मुंह टीकों से भर गया, मैया के पास गए। मैया ने जो देखी, मैया को हंसी आ गई, लाला ये गोबर गणेश बने कहाँ घूमे। मैया अपनी आंचल से कन्हैया का मुंह पोंछने लगी। कन्हैया बोले अरे भैया मुंह को मोहबे क्यों धोबे की जरूरत ना है, नहीं तो सारो हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। मैया जितनो टीको लगे हैं उतने आज मुंह को माखन को गोला मिलेंगे। मैया हंसबे लगी दारी के, 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के, नित नव माखन हो। 9 लाख गैया है तेरे घर में, और फिर भी तो महाराज माखन को गोला खाएवे के ताई दूसरे की टोकरी उठावे। हमारे सरकार बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं महाराज। बाले चरित अति सरल सुहाए, बाले चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु प्रति गाए, शारद शेष शंभु प्रति गाए। बाल चरित बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। सरकार की अद्भुत बाल चरित्र है महाराज। और कन्हैया का प्रेम ऐसा कि आए दिन गोपियां उलाहना के बहाने आती रहती। हमारे संतगण तो बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं गाते हैं कन्हैया की लीलाओं के विषय में। एक गोपी थी महाराज, वह गोपी गली गली घूम रही है और क्या कह रही है, कोई नींद को ले लो, मैं बेच रही हूं, मैं बेच रही हूं, कोई खरीद लो, मैं बेच रही हूं, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो। एक गोपी आई, बेना तू क्या बेच रही है?